बगनौली की सभी सम्मानित जनता से निवेदन है, आप लोग शांति बना करके इस प्रवचन इस कथा को सुना। ये डी महाराज भिक्षुक में कौन है? हर गांव में डी महाराज का स्थापना है। कहीं 50 साल हो गया, कहीं 100 साल हो गया, कहीं 70 साल हो गया, कहीं ऐसे ही पूजा जा रहे हैं। आखिर ये है कौन? अच्छा, इनको हर मजहब के लोग मानते हैं। आखिर ये है कौन? आप लोग इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए, चंदा दिए, जिसके लिए दे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो है कौन? सही है? थोड़ा सा शांति बनाए रखिए आप लोग। गुरुजी मोबाइल अब हम आना था, इनके बारे में 2 शब्द जरूर बताएंगे, जो हमको हमारे गुरुओं ने बताया है। हमको हमारे सनातन धर्म से जो हमको ज्ञान मिला है वो बताई जा रही है। चलिए महाराज जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। स्वागत है इनका। संत समाज के कर रहे सनातन धर्म के हिंदू के लिए इन्होंने बहुत कुछ त्याग की है। यह एक वैराग्य जीवन है। ये सबके बस की बात नहीं है, सब कुछ त्याग देना। तो ऐसे महापुरुष के लिए, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए मैं गंगाराम तांत्रिक कोटि कोटि नमन। आप लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली शहर का नाम सुने होंगे, यस या नो? दिल्ली शहर का नाम सुने आप लोग, यस या नो? दिल्ली शहर के अंदर एक स्थान है, एक किला है, जिस किला का नाम है सौधीर किला। नाम सुने होंगे आप लोग? दिल्ली शहर के अंदर एक सौधीर किला है। जिस सौधीर किला का राजा गुलाब चंद सिंह थे, स्वर्गीय राजा गुलाब चंद सिंह। 17वीं सदी की बात है। राजा गुलाब चंद सिंह नामक एक राजा थे, जिनका राज्य महल आज भी दिल्ली शहर के अंदर, माता जी शांति बनाए रखिए, जिनका राज्य महल आज भी दिल्ली के अंदर सौधीर किला के नाम से स्थापित है। राजा गुलाब चंद सिंह के परिवार के ये डी महाराज हैं। राजा गुलाब चंद सिंह बहुत ही दानी महाराजाओं में से उनका नाम आता था, राजा गुलाब चंद सिंह का। बहुत बड़े बड़े भोज, बहुत बड़े बड़े दान, बहुत बड़े बड़े हवन, बहुत बड़े बड़े यज्ञ सनातन धर्म का उन्होंने स्थापित किया। राजा गुलाब चंद सिंह, राजा गुलाब चंद सिंह एक श्रापित राजा थे। किसी लड़ाई के दौरान उनको किसी संत ने एक श्राप दे दिया था कि आपके राज्य में कोई वंश आपके जोड़े से उत्पन्न नहीं हो, मतलब परिवार से, पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हो। लेकिन राजा तो राजा होता है, बात तो फर्क पड़ती नहीं। जिसके पास करोड़ों सैनिक हैं, 1.25 लाख सैनिक हैं, राज्य है, पाठ है, हाथी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है, ऐसो आराम है, उनके लिए ये सब बातें बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। इस बात को मानते नहीं मानते, लेकिन बातें मायने रखती है जब समय आएगी तब। अब राजा जो है कुछ समय बीतने के बाद पहले तो इस बातों को इग्नोर किए
ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कुछ और है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद राजा गुलाब चंद सिंह को ये बातें हमेशा उनके दिमाग में चलने लगी। काफी दिनों तक ये बातें चली। जब भी वो अकेले होते थे तो ये बातें उनके दिमाग में होती थी कि अब तो हमारे राजमहल का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, हमको तो किसी महर्षि के द्वारा हमको इस तरीके से कोई शब्द बोल दी गई है जिसके वजह से अब हमारे राजमहल में कोई राजकुमार पैदा नहीं होगा। राजा बहुत मन ही मन दुखी थे, अंदर ही अंदर टूट रहे थे, करें क्या, पता नहीं अब क्या होगा। अब इंसान एक तरह तो आता नहीं है, एक तरह तो शरीर के अंदर शक्ति रहती नहीं है। सबको एक न एक दिन बुजुर्ग होना है, सबको एक न एक दिन उसी रास्ते से चले जाना है, सबको इस क्रम भूमि को छोड़ के चले जाना है। ऐसा राजा के दिमाग में ये चीजें चल रही थी। मन ही मन बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है, महाराज जी चले गए क्या? एक दिन की बात है, राजा जब रात में सोए, अचानक उनके स्वप्न में आदि शक्ति माता उनके स्वप्न में प्रवेश कर गई। बहुत क्षणिक शब्द में आदि शक्ति माता उनके स्वप्न में प्रवेश कर गई राजा के, और क्षणिक शब्द में माता ने उनके दिमाग में, उनके कंठ में ये चीजें डाल दिया कि राजा, आपकी जो पत्नी है, जो राजकुमारी है, महारानी राजकुमारी जो है, उनसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको अपना वंश चलाना है तो आपको पुनः दूसरी विवाह करनी होगी। अब राजा बात सम्मान पे आ गई। लोग क्या कहेंगे, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। अब राजा तो प्रशांत थे ही, लेकिन और भी डूबने लगे। अब लोग कहेंगे क्या, जिनको ये बातें पता चलेगी कि राजा साहब दूसरी शादी कर लिए, दूसरी भी पत्नी है, दूसरी भी महारानी आ रही है, तो मन ही मन लगे टूटने। लेकिन कुछ समय तक वो बहुत ही दुखी थे, कुछ समय तक वो बहुत ही दुखी थे। फिर माता आदिशक्ति उनके स्वप्न में प्रवेश की और उनसे कही कि ऐ राजन, हमने तुमको जो बातें बताई है, अगर राज्य महल की राजकुमार चाहते हो, पुत्र की प्राप्ति चाहते हो तुम्हारा वंश चले, तो तुमको दूसरी विवाह करना होगा। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा विवाह तुम्हारे राज्य महल में ही है, उसी से विवाह करना है। माता इतना कह के चली गई, अंतर ध्यान हो गई। राजा उठ के बैठ गए। कई दिनों तक ये खाना नहीं खाए, चिंतित रहते थे, कहीं भी रहते थे, दुखी रहते थे। इनका आत्मा अंदर से टूट रहा था, अंदर से ये मन ही मन टूट रहे थे कि जो चीजें हमको कभी नहीं सोचनी चाहिए, नहीं कभी करनी चाहिए, वही चीजें हमसे करवाई जा रही है। पता नहीं हमसे क्या भूल हुआ, पता नहीं हमसे क्या पाप हुआ इस तरह का कि हमको बार बार जो है स्वप्न के माध्यम से आश्वासन आ रहा है, हमारी सेहत भी बिगड़ती जा रही है। एक दिन उस महल की उनकी जो महारानी थी, सुबह से शाम हो गया, राजा कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं। उनके दास, उनके नौकर, उनके मंत्री, उनके संतरी सब कुछ लेके गए, लेकिन उन्होंने न जल को छुआ, न अन्न को छुआ, न उन्होंने दूध को पिया।
काफी समय बीत गया, शाम का समय हो गया। महारानी अपने कमरों से निकल के आई, राज सिंहासन के पास खड़ी होकर पूछने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। राजा अपनी ये सारी बातें उनको बताए, लेकिन महारानी जो थी, महारानी राजकुमारी जो थी, राजा से बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, वंश चलाने के लिए आपको विवाह करना है, क्या हो गया, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजा उनको फेस नहीं कर पा रहे थे कुछ समय के लिए। राजा उनके सामने अपने आप को रख नहीं पा रहे थे। इसमें तमाम देवी देवता आए, तमाम संत सभा के लोग आए और उन्होंने बताया कि जो विधि का जो विधान है, इसके बारे में उन्होंने समझाया और राजा इस बात से तैयार हो गए। महारानी राजकुमारी भी उनके साथ तैयार हो गई। फिर उन्हीं के समाज में, उनके राज्य महल में ही एक नौकरानी थी। वो दुसाद बिरादरी की कन्या थी। आप लोग दुसाद बिरादरी का नाम सुने? बहुत सारे लोग सुने होंगे। हाँ, ऐसे कुछ आते हैं, हम तो जानते हैं हम सब हिंदू हैं। तो उनसे उनका विवाह संपन्न कराया गया, राजा साहब की, राजा गुलाब चंद सिंह की। विवाह संपन्न कराया गया। वैवाहिक जीवन कुछ समय बीतने के बाद एक के बाद एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लक्ष्मी आई। उसके बाद एक के बाद एक 7 पुत्र की प्राप्ति हुई राजा को। 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। 7 पुत्र बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे। 7 पुत्र के माथे पर दैवीय शक्ति की चमक थी और ये 7 पुत्र जो थे, ये एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रखे गए, एक सही माहौल में रखे गए। अब राजा है तो भाई राजा तो राजकुमार तो बनाएगा ही, अपने हिसाब से शिक्षा दीक्षा तो देंगे। अब ये 7 भाई अच्छे तरीके से परवरिश में पलने लगे। ये एक अच्छे धनुर्धर गुरु के सानिध्य में आए, एक अच्छे धनुर्धर हुए। हल्ला मत करिए, शोर मत करिए आप लोग। अच्छे गुरु के संपर्क में ये रखे गए, अच्छे धनुर्धर हुए। जब ये 17 साल की उम्र में, जब ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद, जब ये 7 पुत्र अपने राजमहल दिल्ली सौधीर किला में आए, तो हम आप लोगों को बता दें ये 7 पुत्र कौन है। ये 7 पुत्र, जिसमें प्रथम पुत्र है डीह, दूसरा है लाल